बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन्स और रेंजेस फाइंड की थी, साइन कॉस टेन सब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, फिर हम फाइंड करेंगे पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी पीरियोडिक if for every x belonging to its domain D there exists a positive number p such that x plus p belongs to domain and f of x plus p is equal to f of x. If p is the least positive number satisfying these conditions, then it is called the period of f. एक ऐसा नंबर आपको p मिल जाए कि अगर उसको हम f की डोमेन में ऐड कर दें तो उसको कोई फ़र्क ना पड़े, वो वही वैल्यू देता हो जो वो x पे देता था, x प्लस पी पे भी वही वैल्यू दे जो वो x पे दे रहा था। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो p है ये पीरियड कौन सा होगा, जो इन सब में से ऐसे तमाम नंबर्स में से जो लीस्ट पॉजिटिव होगा वो पीरियड होगा। ऐसे कई नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो उनमें से जो सबसे स्मॉलर होगा, सबसे लीस्ट पॉजिटिव, सबसे स्मॉल और पॉजिटिव नंबर, उसको हम कहेंगे वो पीरियड है, ठीक है जी। All the six trigonometric functions repeat their values for each increase or decrease of 2 pi in theta. This behavior of trigonometric function is called periodicity, ठीक है जी। 2 पाई के बाद क्या होता है कि उसकी इनकी वैल्यूज जो है वो रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं तमाम के तमाम फंक्शंस की, तो हम उसे बोलते हैं कि वो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिक फंक्शन है हमारे पास, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम फाइंड करते हैं कि पीरियड हमने फाइंड कैसे करना है। तो थ्योरम, साइन इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज़ 2 पाई, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके बुक में सॉल्व की हुई। हमने प्रूफ करना है कि साइन पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना है 2 पाई। लेट पी बी द पीरियड ऑफ साइन, देन साइन ऑफ थीटा प्लस पी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था पीरियड का, क्या डेफिनेशन थी, एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब हमारे पास क्योंकि फंक्शन साइन थीटा है तो थीटा में आपने जब पी ऐड किया तो इज इक्वल टू साइन थीटा, ये डेफिनेशन है पीरियोडिसिटी की। इसको हमने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1 फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम फाइंड करना चाहते हैं इस p की वैल्यू। हमने क्या किया, पुट कर दिया थीटा की जगह पे 0 इन 1। तो यहाँ पे ये 0 प्लस पी साइन पी रह जाएगा, साइन पी इज इक्वल टू साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 प्लस पी इज इक्वल टू साइन 0, साइन पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू में कैसे मिलेगी, हम साइन को उस साइड पे ले जाते हैं, या दोनों साइडों पे आप साइन इनवर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, p बच जाएगा और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स ऑफ 0 का मतलब ये है कि साइन जो है वो 0 कहाँ पे वैल्यू देता है, साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है। तो हमने पीछे कल जब हमने डोमेन और रेंज पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है उसके ऊपर साइन 0 होता है, तो वो 0 है, फिर पाई, फिर 2 पाई एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम लोगों ने 0 को चेक नहीं किया। 0 को हमने क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि हमने पीरियड में पढ़ा हुआ है कि p इज़ द लीस्ट पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से हमें ये पता चला कि हम 0 को यहाँ से नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि 0 इज़ नॉट पॉजिटिव। तो हमने सबसे पहले लिया पाई, जो सबसे स्मॉलर है, पहले हमने उसको चेक किया। तो जब आपने पाई की को पुट किया p की जगह पे इस इक्वेशन में, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली, इसके अंदर p की जगह जब आपने पाई को पुट किया तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर सही आता है या गलत आता है। साइन ऑफ थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, दिस इज़ नॉट ट्रू। रीज़न इज़ कि थीटा प्लस पाई प्लस थीटा का मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, इट इज़ नॉट ट्रू। सो पाई इज़ नॉट द पीरियड ऑफ साइन थीटा, कि इस कंडीशन को पाई इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है पाई साइन का पीरियड नहीं है। अब 0 के बाद पाई के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर पड़ा वो 2 पाई, हम 2 पाई को पुट करते हैं p की जगह पे, तो साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा का मतलब ये है कि ये पूरे रोटेशन के बाद दोबारा थीटा ऐड किया, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका हुआ है कंप्लीट रोटेशन के बाद। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता साइन पॉजिटिव होता है और साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई ये साइन ऑफ थीटा के ही इक्वल होता है। अलाइड एंगल फार्मूलाज आपको याद होंगे। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ट्रू। तो 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन थीटा, ठीक है। 2 पाई के बाद 3 पाई भी आ रहा था, 4 पाई भी आ रहा था, लेकिन हमने क्या देखा, लीस्ट पॉजिटिव कौन सा है। तो इन सब में से जो लीस्ट है वो 2 पाई है और पॉजिटिव भी 2 पाई है। तो हमारे पास साइन का पीरियड क्या प्रूफ हो गया, 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन थीटा। नेक्स्ट थ्योरम है जी, टेंजेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज पाई।
तो सिमिलरली हम उसी तरह से हम सपोज करते हैं कि पी बी द पीरियड ऑफ tan, देन टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस पी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसको हमने लेबल कर दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट, यहाँ पे जब थीटा की जगह पे 0 पुट करते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, तो tan ऑफ थीटा प्लस पी इज इक्वल टू टेंजेंट 0। तो टेंजेंट ऑफ 0 0 होता है, 0 के ऊपर टेंजेंट जो है वो 0 ही वैल्यू देता है, तो टेंजेंट पी इज इक्वल टू 0। सो टेंजेंट को जब आप दोनों साइडों पे टेंजेंट इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो पी इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 0। अब टेंजेंट कहाँ कहाँ पे 0 होता है, वहीं पे जहाँ पे साइन 0 है वहीं पे टेंजेंट भी 0 है, यानी एक्स एक्सिस 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। अब 0 इसका पीरियड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 0 हमने कहा है कि नॉट पॉजिटिव, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि लीस्ट पॉजिटिव नंबर, लीस्ट पॉजिटिव नंबर 0 इज़ नॉट पॉजिटिव, सो 0 कैन नॉट बी द पीरियड। 0 के बाद हम पाई को चेक करते हैं। ये देखिए जी, हमने लिखा हुआ कि p इज इक्वल टू 0 कांट बी द पीरियड ऑफ tan थीटा सिंस p इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉजिटिव। सो p की जगह पे हमने पाई पुट किया, देन फ्रॉम 1 tan ऑफ थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा प्लस पाई का मतलब, पाई प्लस थीटा या थीटा प्लस पाई का मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है tan पॉजिटिव होता है, और उसके बाद ये क्या पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है, सो tan चेंज नहीं होगा, वो tan ही रहेगा। एलाइट एंगल फार्मूला आपको याद होगा। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, दोनों साइडें इक्वल है, इसका मतलब है ये ट्रू है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो पाई है वो है पीरियड किसका, टेंजेंट थीटा का। सो पाई इज द पीरियड ऑफ tan थीटा बिकॉज इट इज़ द लीस्ट पॉजिटिव नंबर फॉर विच tan ऑफ थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू tan थीटा। Similarly, we can prove that 2 pi is the period of cos theta, 2 pi is the period of cosecant theta, 2 pi is the period of secant theta and pi is the period of cot theta। आपके पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स आ गए। साइन, कॉज, सीकेंट और कोसीकेंट, इन चारों का 2 पाई होता है। उसके बाद टैन और कॉट, टेंजेंट और कोटेंजेंट का पाई होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 के अंदर जो क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। फिर पीरियड आपने फाइंड करना है कॉज ऑफ 2x का। हमें यह पता है कि कॉज का जो पीरियड है वो होता है 2 पाई, तो हमने क्या कर दिया दोनों साइडों पे 2 पाई, या सॉरी इस साइड इसके अंदर 2x के अंदर हमने 2 पाई ऐड कर दिया। अब आप जब दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस पाई, हमारे पास पीरियड क्या आ गया, हमारे पास कॉज ऑफ 2x का पीरियड आ गया पाई। सो पीरियड ऑफ कॉज 2x इज इक्वल टू पाई। 2 के बाद 3 है tan 4x का हमने पीरियड फाइंड करना है, तो tan 4x हमें पता है कि tan का पीरियड क्या होता है पाई, तो हमने क्या कर दिया tan 4x के अंदर पाई ऐड कर दिया। हमें पता है कि इससे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हमने क्या करना था, हमने x को सेपरेट करना था, जैसे हमने यहाँ पे x को सेपरेट किया तो यहाँ से हमने 4 कॉमन लेना है। अब इशू ये है कि यहाँ पे तो 4 है लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो जो न्यूमरेटर वाला 4 है वो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और डिनोमिनेटर वाला 4 कॉमन नहीं आएगा। सो tan 4x का पीरियड हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय 4 के। x के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, पाई बाय 4 ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। साइन ऑफ x बाय 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाय 3। हमने क्या किया, साइन का पीरियड हमें पता है कि 2 पाई होता है, तो हमने 2 पाई ऐड कर दिए कि 2 पाई ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से जब आपने 1/3 कॉमन लेना, तो यहाँ पे चूँकि 1/3 नहीं है तो हम 1/3 यानी 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से डिवाइड भी कर दिया, तो डिनोमिनेटर वाला 3 कॉमन ले लिया हमने, न्यूमिनेटर वाला 3, 2 3 आर 6 पाई हो गए। सो x प्लस 6 पाई, यानी x में हमने क्या ऐड करना है 6 पाई, तो फिर वो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी साइन x/3 का पीरियड 6 पाई। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, साइन ऑफ x/5 इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया 2 पाई ऐड कर दिया इसकी डोमेन में, क्योंकि हमें पता है कि साइन का पीरियड क्या है 2 पाई। 2 पाई ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। 1/5 कॉमन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी 1/5 चाहिए, तो 1/5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 5 से डिवाइड भी कर दिया। तो डिनोमिनेटर वाला 5 हमने कॉमन ले लिया, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये साइन ऑफ 1/5 आना था, और यहाँ पे 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमिनेटर वाला, तो 5 2 आर 10। सो साइन ऑफ 1/5 इंटू एक्स प्लस 10 पाई।
एक्स में क्या पुट करें, क्या ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो है 10 पाई। तो साइन ऑफ x/5 का पीरियड 10 पाई। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, tan ऑफ x/7। अब tan का पीरियड क्योंकि पाई होता है तो हमने क्या कर दिया, इसकी डोमेन में पाई को ऐड कर दिया, कि हमें पता है पाई ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह 1/7 जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो जिससे डिवाइड किया था वो कॉमन आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई वाला इधर ही रहेगा, तो वो 7 पाई। तो x में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम 7 पाई ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास tan x/7 का पीरियड क्या आ गया, 7 पाई। क्वेश्चन नंबर 10, cot a 8x। cot का पीरियड भी हमें पता है कि वो पाई होता है, tan और cot का पाई है, बाकी सबका 2 पाई। तो आपने क्या कर दिया कि डोमेन के अंदर पाई को ऐड कर दिया। अब चूंकि 8 को हमने यहाँ से कॉमन लेना, हमें सिर्फ x चाहिए कि x में क्या ऐड करें। तो 8 कॉमन लेने के लिए हमने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जिससे मल्टीप्लाई किया था वो कॉमन आ गया हमारे पास, डिवाइड करने वाला अंदर रह गया। तो cot ऑफ 8x का पीरियड क्या आ गया, पाई/8। 10 के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। 3 cos x/5। तो ये जो बाहर वाला 3 है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने डोमेन के साथ कोई चेंजिंग नहीं करनी। फ़र्क तो पड़ेगा ये जो अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 है। तो डोमेन के अंदर आपने ऐड कर दिए 2 पाई, क्योंकि tan और cot के अलावा बाकी सबका पीरियड 2 पाई है, tan और cot का पाई। 2 पाई आपने ऐड कर दिया डोमेन में, क्योंकि 2 पाई ऐड करने से हमें पता फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आपने 1/5 कॉमन लेना है तो यहाँ पे 1/5 नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 5 2 10 और 5 पे डिवाइड भी कर दिया। तो जो डिनोमिनेटर वाला 5 है वो हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, x + 10 पाई। ठीक है जी, x में क्या ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, 10 पाई ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब क्या हुआ कि 3 cos x/5 का पीरियड क्या हुआ, 10 पाई। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। 11.2 हमारे शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट।